हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए और उन्हीं सभी पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों के लिए कॉलेजेस तो देख रहे हैं, बट उनका पॉइंट है कि हम डोनेशन के बेस पे कॉलेज देखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हम टॉप मोस्ट कॉलेज देखना चाहते हैं, बट हमें कोई भी अमाउंट की डोनेशन देने में प्रॉब्लम नहीं है। हमारे बच्चे का स्कोर थोड़ा कम रहा है, बट स्टिल वी वांट टू अप्लाई फॉर दैट कॉलेज जहाँ पे वो डोनेशन बेस पे सीट ले ले और अपना फ्यूचर सिक्योर कर ले। तो क्या ये सही है या नहीं, इस पे हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए और ऐसी वीडियो को हम और भी आगे जाके बनाते रहें। तो उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। काइंडली आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक तो आपने सुन ही लिया है। हम उन बच्चों की बात करने वाले हैं जो डोनेशन बेस पे अपने लिए MBA या फिर PGDM का एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं। हर साल कैट, मैट, CMAT, एटमा कई सारे एंट्रेंस देने के बाद कॉल्स आनी शुरू हो जाती है उन बच्चों की जो अपने लिए टॉप मोस्ट कॉलेजेस को सिलेक्ट करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं क्योंकि स्कोर्स काफ़ी कम हैं या वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रहे हैं, तो जिसके चलते उनका जो प्रेशर होता है माइंड पे कि मुझे एक टॉप मोस्ट कॉलेज चाहिए, वो हावी हो जाता है और वो ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू कर देते हैं जो डोनेशन बेस पे उनको बड़े कॉलेजेस में सीट प्रोवाइड कराते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या सच में ये कॉलेजेस जिनको के पीछे आप भाग रहे हो डोनेशन लेके, क्या सच में वो आपके केस में आपको मदद कर पाएंगे या नहीं। तो इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। जो हम फर्स्ट पार्ट हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि फर्स्ट पॉइंट होगा डिस्कशन का, वो रहेगा फीस फैक्टर। अगर आप फीस फैक्टर देखेंगे इस केस में, जैसे नॉर्मली कॉलेजेस की आप जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस की लिस्ट बच्चे हमें प्रोवाइड करते हैं, उनकी जो फीस रहती है वो 15 से 16 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 18 लाख ऐसे रहती है। उसके ऊपर अगर आप कैपिटेशन अमाउंट देखेंगे तो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख जो मार्केट में लोग मांगते हैं, अप्रॉक्सीमेटली जो आपकी फीस चली जाती है वो काफ़ी ज़्यादा चली जाती है। कंपेयर करते हैं जिस बच्चे ने मेहनत से वहाँ पे सीट सिक्योर की है, उसके पास जो फीस स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है और आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही अलग ही पॉइंट पे डिफरेंट चला जाता है, यानी कि आपकी फीस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फीस पॉइंट ऑफ व्यू से ROI निकालना आपकी केस में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड ही है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज प्लेसमेंट। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डोनेशन बेस पे एडमिशन चाहते हैं और उनका जो स्कोर होता है 10th 12th और ग्रेजुएशन का वो लेस देन 60% होता है। लेस देन 60% से प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप ऐसे कॉलेजेस को टारगेट करते हैं जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो मेजर कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए, उनके पैकेजेस आपको 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख से शुरुआती दिखेंगे। अब जब ये कंपनीज आती हैं तो उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में एक पॉइंट होता है कि हमारे पास जो बच्चा अप्लाई करे वो मिनिमम 60% थ्रू आउट 10th 12th और ग्रेजुएशन हो। तो उस केस में ऐसे सारे बच्चे छट जाते हैं जो डोनेशन देने के बावजूद भी इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन का स्कोर कम है या उनका 10th 12th का स्कोर कम है, जिसके चलते वो उस कंपनी में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो ये तो सिर्फ एग्जाम्पल था 60% का। कई कंपनीज ऐसी होती हैं इन प्रीमियम कॉलेजेस में जहाँ पे 75% थ्रू आउट का क्राइटेरिया होता है। तो उस केस में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डोनेशन देने के बावजूद प्लेसमेंट ड्राइव में बैठ नहीं पाते और वो इस चीज़ की कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हैं। अगर वो कंप्लेंट करते हैं तो कॉलेज उनको इतना सीरियसली नहीं लेता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आप कंपेयर करो कि आप एक कॉलेज में इंडिया में लेट सपोज 12 लाख 15 लाख रुपए फीस, उसके ऊपर कैपिटेशन लगा के 20 लाख खर्च कर रहे हो, प्लस हॉस्टल और अकोमोडेशन लगा के मोटा मोटा 22-23 लाख रुपए खर्च कर रहे हो। इतना ही पैसा अगर आप इंटरनेशनल एजुकेशन के फील्ड में देखोगे, यूके अगर आप ट्राई करते हो, तो आपका अप्रॉक्सीमेटली टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में जो खर्चा आ जाता है वो आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख 25 लाख के आसपास। तो कई सारी कंपनीज हैं जो इस पर आपको गाइडेंस दे सकती हैं। टॉप 2 जो कॉलेजेस हैं यूके के, वहाँ पे आपका रहना खाना सब कुछ मिला के 25 लाख के अप्रॉक्सीमेट सब कुछ हो जाता है, प्लस वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है काफ़ी बेटर मिल जाती है। तो मैं हर साल बच्चों से बोलता हूँ कि बिफोर गिविंग डोनेशन टू एनी कॉलेज आप ये भी सर्च करो कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या ऐसे ऑप्शन है जो आपको डोनेशन के बिना दिए एडमिशन हो रहा है, जहाँ पे आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करते हैं आपका एडमिशन हो जाएगा और आपको कम बजट में इंटरनेशनल एजुकेशन मिलेगी इस पर्टिकुलर फील्ड में, जो कि काफ़ी बच्चे नहीं करते हैं। लास्ट पॉइंट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आज के डेट में कोविड के बाद से सिचुएशन बहुत ही खराब है।
रिसेंटली पेपर्स में भी आया था कि जहाँ पे आईएम्स को भी प्रॉब्लम हो रही थी प्लेसमेंट कराने में बच्चों की, और काफ़ी कम बच्चों को प्लेसमेंट मिल पा रहा था, क्योंकि जब हम ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जो कि टॉप मोस्ट प्रीमियम कॉलेजेस होते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन 3-4 लाख या 5 लाख या 6 लाख या 8 लाख के प्लेसमेंट की नहीं होती है। हमारी एक्सपेक्टेशन होती है 10 लाख प्लस प्लेसमेंट की, 15 लाख से ऊपर का पैकेज की, या 20 लाख से ऊपर की। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स का ही प्रेशर हो जाता है कि भाई मैंने तेरे ऊपर पैसा खर्च किया है, मैंने डोनेशन देके तेरे को एडमिशन कराया है, तो कहीं ना कहीं तू अब इतना पैकेज तो लेके आ कि मेरा सोसाइटी में नाम आगे रहे। या फिर हमें भी मन में रहता है कि यार हम 20 लाख रुपए खर्च करके बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा पैकेज भी बड़ा होता है। तो ऐसे कॉलेजेस में आरओआई निकालना, कंपीट करना, बिकॉज जितने भी बच्चे हमसे कंपीट कर रहे होते हैं उन सबका परसेंटेज बहुत हाई होता है, और उन लोगों ने जेन्युइनली एंट्रेंस में टॉप स्कोर करके, जीडीएनपीआई में टॉप स्कोर करके एडमिशन लिया होता है। तो हमारा जो कंपटीशन होता है वो 80% बच्चों से होता है, बिकॉज 90% बच्चा तो सीधे मेरिट के थ्रू होता है, और हम उस 10% कैटेगरी में हैं जो कहीं ना कोई रिलैक्सेशन लेके इस कैंपस में आए हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाता है उन बच्चों के लिए जो नॉर्मल हैं बट कहीं ना कहीं डोनेशन देके गए हैं, और आप उनको compete करना है उन बच्चों से जो मेरिट के बेस पे कैंपस में है। तो कहीं ना कहीं जॉब लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, जिसके चलते हमारा आरओआई नहीं आ पाता है, और बाद में जाके जब ये पता चलता है तो काफ़ी टाइम निकल चुका होता है। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाना जरूरी समझा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का इस साल भी कॉल आ रहा है कि वो डोनेशन के बेस पे कहीं भी एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं, बट वो नॉर्मल कॉलेज में नहीं लेना चाहते जो उनकी मार्क्स को अभी देखते हुए उनको एडमिशन दे रहा है। तो ये मेरी एक अपनी निजी सलाह है आपको, अगर आप डोनेशन देख रहे हैं तो ये चारों पॉइंट पे एक बार ध्यान दे दीजिए, और अगर आप इन चारों पॉइंट को सोचने के बाद कोई भी डिसीजन लेते हैं तो फिर आपका वो अपना निजी डिसीजन होगा। आशा करते हैं आज की वीडियो हेल्पफुल रहेगी उन सभी बच्चों के लिए जो डोनेशन के सोच के एमबीए में या पीजीडीएम में एडमिशन प्लान कर रहे हैं, और उनको ये लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं एडमिशन लेके मेरे को टॉप मोस्ट प्लेसमेंट मिलेगा। तो मैंने पूरी कोशिश करी है इस वीडियो को छोटा बनाते हुए आपको सारे जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो क्लियर करने की। स्टिल अगर कोई भी पॉइंट ऐसा है जो क्लियर नहीं हो पाया है और आपको फर्दर डिस्कशन का उसमें हेल्प लगता है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको हमारी कांटेक्ट डिटेल्स दिख रही होंगी, आप हमसे कांटेक्ट करके फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आशा करते हैं आपका दिन अच्छा रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।